नमस्कार दोस्तों, आइए नजर डालते हैं बड़ी खबरों की ओर। आज जो राजनीतिक कड़वा सच मैं आप तक लेकर आ रहा हूं वो सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि सत्ता के उन बंद दरवाजों पर दस्तक है जिन्हें खोलने से कई लोग डरते हैं। क्योंकि बिहार की राजनीति में आज जो हलचल हुई है उसने दिल्ली तक की नींद उड़ा दी है। ये वही बिहार है जहां राजनीतिक मौसम का पहला झोंका चलता है और पूरे देश का तापमान बदल जाता है। और इस झोंके के केंद्र में है नीतीश कुमार, वही नेता जिन्हें कई लोग राजनीति का वेदर स्टेशन कहते हैं, क्योंकि जैसे ही उनकी भौहें तनती हैं गठबंधन धड़कने लगते हैं, कुर्सियां डगमगाने लगती हैं और सत्ता पक्ष की नींद उचड़ जाती है। आज उन्होंने फिर एक अप्रत्याशित चाल चली और उनकी इस चाल ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। विपक्ष के चेहरों पर चमक आ गई है और सत्ता पक्ष के चेहरों पर चिंता की गहरी परतें साफ दिख रही हैं। भाजपा इसे नौटंकी कहकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर खाने का सच अलग कहानी कहता है। कहीं संगठन में फेरबदल की चर्चाएं हैं, कहीं नेतृत्व को लेकर असहज खामोशी है और कहीं चुनावी रणनीतियों की पुरानी फाइलें फिर से खोली जा रही हैं। दूसरी तरफ विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक ऑक्सीजन की तरह खींच रहा है। राहुल गांधी की मुस्कान, जो अक्सर राजनीतिक संकेत मानी जाती है, एक बार फिर दिखाई दी है और तेजस्वी यादव ऐसी सक्रियता दिखा रहे हैं जैसे ये मौका उन्होंने पहले ही भांप लिया हो। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल जनता का है। वो जनता जिसने बिहार की राजनीति में हर रंग देखा है, हर मोड़ झेला है और जो आज पूछ रही है कि कुर्सियों की इस उठापटक से उन्हें क्या मिलने वाला है। क्या इस बार भी नेता सिर्फ सत्ता की जुगलबंदी में उलझ जाएंगे या जनता के असली मुद्दों, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्थिरता पर भी किसी की नजर पड़ेगी। सच यह है कि बिहार अब सिर्फ एक राज्य नहीं रह गया। यह वो राजनीतिक प्रयोगशाला है जहां से उठी एक छोटी सी चिंगारी भी दिल्ली तक आग लगा सकती है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार की आज की चाल सिर्फ एक कदम नहीं बल्कि आने वाले चुनावी युद्ध का शुरुआती धमाका है। विपक्ष इसे भाजपा के पतन की पहली आहट बता रहा है, भाजपा इसे हवा बता रही है, पर दोनों में हलचल तेज हो चुकी है। कौन किससे दूर होगा, कौन किससे हाथ मिलाएगा, किसका वोट बैंक किसके पक्ष में झुकेगा, यह आने वाले महीनों में तय होगा। पर इतना तो तय है कि बिहार की यह आग आने वाले दिनों में देश की राजनीति के रंग बदलने वाली है। और जो लोग ये सोच रहे थे कि राजनीति शांत है, उन्हें आज बिहार ने फिर याद दिला दिया है, सबसे ज्यादा शोर वहीं होता है जहां तूफान उठने वाला होता है। और अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती बल्कि असली ड्रामा तो यहीं से शुरू होता है, क्योंकि बिहार की इस हलचल के बाद सत्ता के गलियारों में जो बेचैनी फैल रही है वो किसी सामान्य घटना की नहीं बल्कि गहरे राजनीतिक संकट की गवाही दे रही है। दिल्ली में बैठे रणनीतिकार अचानक सक्रिय हो उठे हैं, फोन कॉलों की गर्मी बढ़ चुकी है, वॉर रूम खुल चुके हैं और आंध्र खाने यह पूछा जा रहा है कि आखिर बिहार की यह हवा कब, कैसे और किस दिशा में तूफान बनेगी। जो नेता अब तक टीवी पर बैठे गर्व से बयान दे रहे थे, अब कैमरा बंद होते ही सलाहकारों से पूछ रहे हैं, ये क्या हो गया, कौन सी गलती हो गई, नीतीश ने यह चाल क्यों चली। और इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। इधर विपक्ष इस पल का इंतजार मानो वर्षों से कर रहा था। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अन्य विपक्षी दलों की बैठकों में अचानक ऊर्जा भर गई है। ऐसी ऊर्जा जो तब आती है जब विपक्ष को सत्ता की कमजोरी दिखने लगती है। छोटे दल जो अब तक किनारे बैठे तमाशा देख रहे थे, अब अपनी ताकत तोल रहे हैं। जैसे हर कोई यह समझ चुका हो कि आने वाला चुनाव किसी एक पार्टी का खेल नहीं बल्कि गठबंधनों की जंग बनने जा रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प है जनता का मूड, क्योंकि बिहार की जनता जब हिलती है तो पूरा राजनीतिक ढांचा हिल जाता है। गांवों के चौपालों में चर्चा है कि नीतीश फिर पलट गए, भाजपा संभाल पाएगी, तेजस्वी मजबूत हो रहे हैं। पर इन चर्चाओं के बीच एक गहरा गुस्सा भी दिखता है। एक गुस्सा उन नेताओं के लिए जिन्होंने सालों से राजनीति की इस पुरानी मशीन को जनता के मुद्दों पर नहीं बल्कि कुर्सियों के समीकरणों पर घुमाया है। यह गुस्सा मामूली नहीं, यह गुस्सा एक चेतावनी है कि आगे का चुनाव सिर्फ नेताओं की कुर्सियों का नहीं, जनता के धैर्य का भी इम्तिहान होने वाला है। और यही वो बात है जिसे दिल्ली में बैठे सत्ता नियंत्रकों ने शायद कमा का। बिहार की राजनीति जब उबाल लेती है तो वह सिर्फ राज्य की नहीं, देश की दिशा बदल देती है। यही वजह है कि आज जब नीतीश कुमार की चाल ने सियासी जमीन हिलाई है तो भाजपा भी यह समझ चुकी है कि यह कोई छोटी खरोच नहीं
बल्कि आने वाले बड़े तूफान का संकेत है। इधर विपक्ष हर कदम पर भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहा है और उधर भाजपा यह दिखाने की कोशिश कि सब कुछ नियंत्रण में है, पर हवा कुछ और ही कहानी सुना रही है। और यही वो मोड़ है जहां राजनीति सबसे दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कौन सा नेता अपने सिद्धांतों के साथ खड़ा है और कौन सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए किनारे बदलता है। पर एक बात बिल्कुल साफ है, बिहार की इस नई आग ने एक बार फिर देश को दिखा दिया है कि असली राजनीति सड़क पर होती है, जनता के बीच होती है, और सत्ता के बंद दरवाजों के पीछे बैठा कोई भी नेता इस आग से बच नहीं सकता।